अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और एक और केस के साथ हम बात करेंगे। और इस केस से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एफबीआर इस टैक्स ईयर में 2025 टैक्स ईयर में 13 खरब के टैक्सेस हमसे कैसे कलेक्ट करेगा, क्योंकि जो लोग जिंदा हैं उनसे तो कलेक्ट कर रहे हैं और जो लोग इस दुनिया से जा चुके उनसे भी एफबीआर कलेक्ट कर रहा है। ये केस एग्जैक्टली इस चीज के बारे में है, फैजा बशीर सैयद वर्सेस कस्टम अपीलेंट ट्रिब्यूनल। और इस केस में ये हुआ है कि जो ये खातून है, इनको इनकी मदर ने जो घर दिया था, वो घर जो है एफबीआर वालों ने यानी कस्टम वालों ने जिसको हम कहते हैं कि अपनी तहवील में ले लिया था, क्योंकि जो है 10 करोड़ के टैक्सेस उनकी मदर ने डिफॉल्ट किया था। यानी इल्जाम लगाया गया था कि उनकी मदर की कंपनी ने 10 करोड़ का डिफॉल्ट किया है और उस पर 2 करोड़ के मजीद पेनल्टीज लगा के 12 से 14 करोड़ की नोटिस इनको भेजा गया था, जिसके अगेंस्ट उनका डीएचए के घर फिर इंपाउंड कर लिया गया था। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो एफबीआर है, कस्टम्स वाले हैं, उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की और फॉर द टाइम बिंग इनको घर वापस मिल गया। लेकिन जिस तरीके से आर्गुमेंट की इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है, तो एफबीआर ने एक अच्छा रास्ता निकाला है कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनसे भी कोई गलती हुई थी जब वो डायरेक्टर थे, जब वो एम्प्लॉय थे किसी कंपनी में, कस्टम्स में, वो टैक्सेस रह गए थे उस टाइम के, क्योंकि इस केस में 1970s, 80s, 90s के जमाने के नोटिसेस और वो सब किए, तो एफबीआर का ये नया तरीका है। केस नहीं है, ये पहला केस है। इसके बाद बहुत सारे और केसेस आने हैं और टैक्स लॉस जितने भी हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम, फेडरल, उसमें लिखा है कि अगर डायरेक्टर्स नहीं पे कर सकते तो उनके लीगल हेयर्स पे करेंगे, अगर टैक्स पेयर नहीं पे कर सकता तो उनके बच्चे या उनके बच्चे पे करेंगे। तो इस केस का थोड़ा सा अगर आप मकसद समझ गए हैं, यहां पर अगर आपका भी सिमिलर केस इस तरह का आता है तो आप इस केस को फॉर द टाइम बिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन होगी। और अगर गलती, यानी जैसे पहले कहते थे ना, कोई बात नहीं, टैक्स ना दें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, वो मसला घूम फिर के वापस आएगा और एफबीआर का ये न्यू रेवेन्यू का सोर्स है। मैं आपको केस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इसका बैकग्राउंड ये था कि एक रेफरेंस एप्लीकेशन इन्होंने की थी कस्टम एक्ट के तहत और उन पर कस्टम ट्रिब्यूनल ने बेसिकली 94 मिलियन यानी 9 करोड़ 47 लाख और 25 मिलियन यानी 2 करोड़ 50 लाख की, यानी तकरीबन 12 से 13 करोड़ की जो है ना इनको नोटिस भेजा था कि 1970 में एक ऐसा रो इशू हुआ था कि जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट के लिए है, वो आपकी कंपनी ऑयस्टर फाइबर ग्लास, जिसके अंदर आपकी वालदा जो है डायरेक्टर थी, उन्होंने लोकल मार्केट में बेचा था और कस्टम ड्यूटी इस तरह बचाई थी, तो वो अब नोटिस हम आपको भेज रहे। तो ये था बैकग्राउंड। और इसमें बेसिकली जो कानून है जो अब एक्टिव भी है, इन खातून की बचत इस तरह हुई कि ये कानून फाइनेंस एक्ट 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया और कि जो इनकी वालदा डायरेक्टर थी उनका फाइनेंस एक्ट 1999 में ये चेंजेस आई और जो है डिफॉल्टर की डेफिनेशन में जो है ये उस टाइम के हिसाब से फॉल नहीं करती थी, क्योंकि ये जो है 1992 तक जो है डायरेक्टर रही थी उस कंपनी में। और इस दौरान 1999 के दौरान जो ये टैक्स पीरियड है इसमें वो नहीं थी। तो इस टेक्निकल बेसिस पर उन पर, यानी कि उनकी डॉटर पे जो प्रॉपर्टी उनको गिफ्ट में मिली थी अपने मदर से, जो ऑयस्टर कंपनी में डायरेक्टर थी, इस टेक्निकलिटी के बेसिस पे ये प्रॉपर्टी को एफबीआर इंपाउंड नहीं कर सकती थी। और कंक्लूजन ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी उनको वापस मिल गई, अटैच की उनकी प्रॉपर्टी कस्टम वालों ने, वो वापस मिल गई और कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला फॉर द टाइम बिंग सेट असाइड कर दिया। लेकिन ये डेफिनेटली एफबीआर और कस्टम वाले बैठेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सिर्फ इन साल यानी 1999 से पीछे अगर ये अप्लाई नहीं भी होता, अव्वल तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अप्लाई हो जाए, वरना तो 1999 के बाद अगर आपके सीनियर्स या कोई भी शख्स, आपके फैमिली मेंबर, उन्होंने टैक्स बचाया, टैक्स इवेजन की, वो अब जो है कस्टम वाले
FBR वाले आपसे कलेक्ट करेंगे और उसके लिए वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अटैच भी करेंगे, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज भी करेंगे। तो ये 13 ट्रिलियन टैक्सेस में टैक्स ईयर 2025 कलेक्ट करने के लिए FBR ने नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट किया है कि 25 करोड़ आवाम से तो करेंगे, लेकिन पीछे 1 करोड़ लोग जो डायरेक्टर्स रह चुके हैं, ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं, कंपनीज थी उनके नाम पे, उन्होंने कहीं टैक्सेस बचाए, उन्होंने कहीं टैक्सेस अवेड किए, वो सब जो है उनके लीगल हेयर्स से। लीगल हेयर्स का मतलब है कि वो लोग जिनको उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उन सब से रिकवर करने की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो मेरा मशवरा ये है कि अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, अपनी टैक्स रिटर्न्स को इस तरह फाइल करें कि फिर आपके अगली जनरेशन को जिनको आपके एसेट्स ट्रांसफर होंगे उनको प्रॉब्लम ना हो। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट, आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस।